नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी सिनेमा की उस बेहतरीन अदाकारा को जो समर्पित एक संगीतमय सफ़र, जिनकी आंखें बोलती थी, जिनका अभिनय रुलाता था और मुस्कुराता भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नूतन जी की। एक ऐसा नाम जो क्लासिक फिल्मों का पर्याय है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सादगी और गहराई को अपनी पहचान बनाई। तो चलिए पहले इनके कुछ गाने सुनते हैं। मन मोरा बावरा, सीमा, 1955। इस सफ़र की शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसने नूतन जी को फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था। मन मोरा बावरा, इसमें उनके भाव शुद्ध अभिनय दिल को छू जाते हैं। जलते हैं जिसके लिए, सुजाता, 1959। अब पेश एक ऐसा गाना जो मोहब्बत की गहराई को छूता है। तलत महमूद की आवाज़ और नूतन जी की सादगी। जलते हैं जिसके लिए। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, बंदिनी, 1963। इस गीत में छुपा है इंतजार, तड़प और बिछड़ने की पीड़ा। नूतन जी की आंखों में वो साफ नजर आता है। नंबर 4 पर है चलिया मेरा नाम, एक थोड़ा हल्का फुल्का लेकिन दिलकश गाना। चलिया मेरा नाम, जिसमें नूतन जी का चुलबुला अंदाज देखते ही बनता है। और आगे नंबर 5 पर है रात भी है कुछ भीगी भीगी, मुझसे दोस्ती करोगे, 1964। और अब बारी एक रोमांटिक सॉफ्ट गाने की। रात भी है कुछ भीगी भीगी, दिल को सुकून देने वाला सॉन्ग। तो दोस्तों, ये थी नूतन जी को समर्पित हमारी प्लेलिस्ट। तो आगे अब इनके बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, नूतन जी जो कि दिखने में बहुत ही सादगी भरी हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। उनका जन्म 4 जून 1936 को हुआ था। उन्होंने 1950 से लेकर 1990 के दशक तक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया। तो उनकी चर्चा पर आगे कुछ इस प्रकार बातें हैं। नूतन जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा थी जिनकी आंखों में भाव थे, अभिनय में आत्मा थी और व्यक्तित्व में सादगी। उनका करियर 5 दशकों तक फैला रहा। उन्होंने नारी के संवेदनशील, सशक्त और कभी कभी विद्रोही स्वरूप को पर्दे पर जीवंत किया। उन्होंने 1950 में हमारी बेटी फिल्म से करियर की शुरुआत की, लेकिन 1955 में आई सीमा ने उन्हें स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और कुल मिलाकर उन्होंने 5 बार ये अवार्ड जीता, जो अपने समय में एक रिकॉर्ड था। उनकी प्रमुख फिल्मों में सुजाता, बंदनी, अनाड़ी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्में शामिल हैं। नूतन जी ने हमेशा ऐसे किरदार निभाए जो समाज को आईना दिखाते थे, चाहे वो एक अछूत लड़की को हो और कैदी औरत या संघर्ष पत्नी। उनके परफॉर्मेंस में गहराई, गरिमा थी। वो केवल एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि उस दौर की आवाज़ थी जिसने भारतीय स्त्री के कई पहलुओं को पर्दे पर बखूबी उकेरा।